नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है और उस बड़ी खबर को बता दें आपको, महाराष्ट्र में आरक्षण की आग किस तरह से तेजी से फैल रही है ये आपको बता रहे हैं। सीएम शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। थोड़ी ही देर में मराठा आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक भी शुरू हो जाएगी, जिसमें तमाम दलों के नेताओं को आज न्योता दिया गया है और कोशिश यही है कि मराठा आरक्षण को लेकर कोई समाधान निकल आए और उसके बाद मनोज जरांगे से बातचीत की जाए। तो आज इस सर्वदलीय बैठक बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। तो मराठा आरक्षण को लेकर यह सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं। 25 से ज्यादा दलों को शामिल किया गया है इस सर्वदलीय बैठक में। आज ये बैठक सीएम शिंदे, एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बुलाई गई है। अजित गुट के मंत्री छगन भुजबल वो भी बैठक में मौजूद हैं। शुरू हो चुकी है ये बैठक। दिलीप वलसे पाटिल, सुनील तटकरे ये भी पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। और सबसे उम्मीद यही है कि इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर कोई एक समाधान, सॉल्यूशन ढूंढा जाए, जिससे मराठा आरक्षण को लेकर जो ये आग फैल रही है उसको शांत किया जा सके। तो बता दें आपको, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले वो भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। तमाम दलों के नेताओं को यहां पर बुलाया गया है। हालांकि इसको लेकर शिवसेना, उद्धव गुट, उनकी तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि हमारे एक एमएलसी को जरूर बुलाया गया है जो कि विपक्ष में के नेता हैं। और ऐसे में अब इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच किस तरह से इस बैठक में समाधान निकालने की कोशिश मराठा आरक्षण की मांग को लेकर की जाएगी, ये देखना होगा। आज शाम तक का अल्टीमेटम मनोज जरांगे पाटिल दे चुके हैं। बात कर रहे हैं, वो सीधा कह रहे हैं विशेष सेशन बुलाया जाए और जल्द से जल्द इसको लेकर निर्णय लिया जाए। तो ऐसे में बहुत जरूरी और सभी की नजर आज की इस सर्वदलीय बैठक पर बनी हुई है। आपको ये भी बता दें कि पूर्व सीएम अशोक चौहान वो वर्चुअली इस बैठक से जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले इस बैठक में मौजूद हैं। तो 25 से ज्यादा दल शामिल हो रहे हैं इस बैठक में। चले, मैं अपने सहयोगी इंद्रजीत का रुख कर रही हूं जो लगातार इस सर्वदलीय बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। तो इंद्रजीत, क्या चल रहा है? बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन पहुंचा? जी बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, कांग्रेस की तरफ से बात करें तो नाना पटोले पहुंच चुके हैं, विजय वडेट्टीवार पहुंच चुके हैं, शिवसेना अगर उद्धव गुट की तरफ से बात करें तो अंबादास दानवे पहुंच चुके हैं, सुनील प्रभु पहुंच चुके हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। और इस सर्वदलीय बैठक का एक ही मकसद है कि किस तरह से एक कॉमन एजेंडा तैयार किया जाए, किस तरह से ये दिखाने की कोशिश की जाए कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जो सभी पार्टियां हैं वो एकजुट हैं और सभी पार्टियां चाहती हैं कि मराठा आरक्षण दिया जाए और मराठा आरक्षण देने के पक्ष में सभी पार्टियां हैं। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और एक तरह से सभी पार्टियां मिलकर मनोज जरांगे पाटिल को ये समझाने की कोशिश करें कि ये इतना आसान नहीं है, इतना जल्द नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आप अपना आंदोलन वापस लें और आप मराठा समाज को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये जो सर्वदलीय बैठक है उसका मेन एजेंडा बताया जा रहा है। इसके अलावा जो विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की बात की जा रही है उसको लेकर भी विपक्ष इसमें चर्चा करने वाला है, क्योंकि विपक्ष विधानसभा के विशेष सत्र मराठा आरक्षण को लेकर बुलाने की लगातार मांग करता रहा है और इसको लेकर राज्यपाल से भी मिल चुका है। तो ये एक मुद्दा आने वाला है, देखना ये होगा कि इस पर सरकार का क्या रुख होता है। ये दोनों मुद्दे होंगे और इस पर गहन चर्चा होगी, क्योंकि राज्य के हालात ठीक नहीं है। जो मराठा आरक्षण का जो आंदोलन है वो लगातार हिंसक रूप ले रहा है। कहीं कहीं पे विधायकों के घर जलाए गए, कई जगहों पर पथराव हो रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, 50 से अधिक बसें तोड़ी गई हैं। 5 जिलों में अभी भी एक तरह से कहें तो संचार बंदी है, कई जिलों में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें बंद हैं। तो इससे लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है इससे निकलने के लिए सरकार चाहती है कि सभी दल इसमें अपना अपना योगदान दें, सभी दल एक अपना सुझाव दें कि किस तरह से इस आंदोलन को शांत कराया जा सकता है। दूसरी सरकार की कोशिश ये है कि अगर सभी दल इसमें रहेंगे तो सभी अपने अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं मराठा समाज में भी सभी दलों को मानने वाले लोग हैं, तो इससे एक
शांति की जो अपील की जाएगी उसका असर थोड़ा व्यापक होगा, ये कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार भी इस मामले में पूरी तरह से अब आर पार के मूड में है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कि गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने कल ही कहा था कि अब जो भी अहिंसक आंदोलन करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि 90 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। बीड जिले से ही 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी भी लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। लेकिन इस बीच जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके घरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बीजेपी ने अपने नेताओं को कहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर कोई ऐसी बयानबाजी न करें जिससे मुश्किलें पैदा हो। तो ये सारे प्रिकॉशन भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा उपाय भी किए जा रहे हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को शांत कराया जाए। इस बीच जो कुनबी प्रमाण पत्र देने की बात थी, जो सिंधे कमेटी ने रिकमेंड किया था, बताया जाता है कि करीब अब 7 लाख लोगों को जो कुनबी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनको ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाएगा। यही कारण है कि ओबीसी नेताओं को भी यहाँ पर बुलाया गया है, उनसे भी इस मामले में चर्चा की जाएगी। विजय वडेट्टीवार की बात करें, इसके अलावा नाना पटोले की बात करें या छगन भुजबल की बात करें, तो ये बड़े ओबीसी चेहरे हैं और इन सब से भी इस मामले में चर्चा की जाएगी। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह मराठा को आरक्षण देने में ओबीसी से टकराव न हो और ये कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है और सरकार अब इस मामले को पूरी तरह से सोचती है कि जल्द से जल्द इसको हैंडल किया जाए, क्योंकि आखिरी रास्ता यही बचता है कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक सहारा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो आरक्षण का जो मुद्दा है वो सुलझेगा, तो मराठाओं को जो आखिरी रूप से, जो अंतिम रूप से आरक्षण है वो मिल पाएगा, जो टिकाऊ आरक्षण है वो मिल पाएगा। क्योंकि 2 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो कहीं न कहीं सरकार को ये डर है कि विशेष सत्र मान लीजिए बुलाकर आरक्षण फिर से दे दिया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है, तो सरकार की भी किरकिरी होगी और मराठा समाज फिर से नाराज होगा। इसलिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि आगे चलकर ये टिका रहे, जो आरक्षण है वो टिका रहे और मराठा समाज को अस्थायी रूप से आरक्षण मिल सके। ठीक है।